अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1292वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी, लोग इतना परेशान हो चुके हैं अननेसेसरी का। एक आम आदमी जो व्हाट्सएप को नॉर्मली इस्तेमाल करता है और बहुत कम यूज़ करता है, वो भी व्हाट्सएप डिलीट करके दूसरे ऐप्स इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट पैदा हो चुके हैं जिनका मशवरा ये है व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया जाए। कोई बोल रहा है उसकी जगह पे टेलीग्राम लेके आ जाइए, कोई बोल रहा है उसकी जगह पे VIP लेके आइए, कोई बोल रहा है सिग्नल लेके आइए। पता नहीं, नए नए बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं मार्केट में। हर आदमी अपने अपने एतबार से मशवरा दे रहा है। अच्छा, लोग इतना परेशान क्यों हैं? आप CIA के एजेंट तो है नहीं जो आपके पास में जो है रशिया की सारी खुफिया फाइलें थी और आपने व्हाट्सएप के ज़रिए से भेज दिया, वो रशिया के हाथों में लग गई, रशिया चौकन्ना हो गया और अमेरिकन पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच चुकी है। ऐसा तो है नहीं उसके अंदर। या आप जेम्स बॉन्ड भी तो नहीं है ना, जेम्स बॉन्ड, कि आपको जो है इधर से उधर सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी, सारा सब कुछ, नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है, रशिया में क्या चल रहा है, चाइना की आगे की पॉलिसीज़ क्या क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन की फ़ाइलें आपके पास में थी और वो व्हाट्सएप के ज़रिए से उन तक पहुंच चुकी है। इस वजह से रातों की नींद आपकी उड़ गई। देखो, असल में आपको मुद्दे की बात बताता हूँ, मुद्दे की। ये जितने लोग परेशान हैं, ये बेचारे गरीबों को इस बात का नॉलेज और इल्म ही नहीं है कि जिस दिन से इनके हाथ में मोबाइल आया था उसी दिन से इनकी जासूसी शुरू हो चुकी थी। ये व्हाट्सएप को छोड़ दो बाजू में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, VIP, सिग्नल, जो भी ऐप आप इस्तेमाल करते हैं, वो तो ऑलरेडी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है और वो दूसरों के साथ में शेयर भी करते हैं। उनको आपकी परमिशन, इजाज़त जो है उसी वक्त मिल गई थी जब पहली मर्तबा। मुझे आप बताओ ना, आपने टेलीग्राम को अगर जो अग्री किया था, या कोई भी ऐप आप इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल में, जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसको पढ़ने में जो है कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा। कितने लोग ऐसे होंगे जो उनको पूरे तफसील के साथ में पढ़ते होंगे? लोग सिर्फ अग्री के बटन पे क्लिक करते हैं और उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस में ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है कि आपका जो डेटा है उसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हम बेचेंगे, हम उसको दूसरों के साथ में शेयर करेंगे। आपको उसका इल्म भी नहीं है, आपको उसके बारे में पता भी नहीं है। ऑलरेडी ये सब बातें हो चुकी है। तो ये तो कैसा है, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, VIP हो, कोई भी ऐप आपने अपने मोबाइल में इस्तेमाल करो, इन सब के अलावा जिन मोबाइल्स के ज़रिए से आप जो है ना चैट करते हो, ना आप किसी को कॉल करते हो, बल्कि नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ, जैसे मैं जो है PicsArt का एक ऐप इस्तेमाल करता हूँ, जिस ऐप के अंदर जो है हम तस्वीरों को एडिट करते हैं। तो वो ऐप भी जितनी हमारी एडिट की हुई तस्वीरें हैं वो सब उसके पास में हैं और उसको इस बात का राइट है कि वो उसको बेच सके। बिल्कुल राइट है उसको, क्योंकि वो मुफ्त में हमको जो इस्तेमाल करने दे रहा है, ऐसे ही थोड़ी कोई इस्तेमाल करने देगा। ऐसे ही जैसे मैं पावर डायरेक्टर इस्तेमाल करता हूँ, आप लोग देखते होंगे कि हमारे हर वीडियो के कोने में एक छोटा सा लोगो नज़र आता है पावर डायरेक्टर का। पावर डायरेक्टर मैं उस वक्त से इस्तेमाल करता हूँ जब बहुत सारे लोग जो जिनको शायद पता भी नहीं होगा कि पावर डायरेक्टर सिर्फ विंडोज़ 98 में इस्तेमाल होता था, तकरीबन आज से 15-20 साल पहले। मैं तब से पावर डायरेक्टर कंप्यूटर में इस्तेमाल करता था, मेरा एकदम फेवरेट है वो। तो मोबाइल में भी मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक हो गया। लेकिन पावर डायरेक्टर जो है, अगर मैं मुफ्त का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो भी पावर डायरेक्टर की पॉलिसी है, जितने भी वीडियोज़ मैं उसके ऊपर एडिट कर रहा हूं और मैं उसको सेव कर रहा हूं, तो वो सारे वीडियोस का राइट है पावर डायरेक्टर के पास कि वो ख़ुद भी उन सारे वीडियोस को किसी को बेच सकता है या वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हमने उसको वो राइट दिया हुआ है। तो मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे मसला जो है ना व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, VIP का नहीं है। आप कोई भी ऐप इस्तेमाल करो, आपको क्या लगता है गूगल के ऊपर जो आपको Gmail दिया गया है, Gmail जो आपको मिला है, वो Gmail मुफ्त में दिया गया है आपको। Gmail का क्या फ़ायदा है? अरे भाई, वो Gmail के ज़रिए से आपको जो सैकड़ों मेल रोज़ाना आते हैं, आपका मेल ID किसने बैंक वालों तक पहुंचाया?
आपको आते होंगे ना, आप अपने स्पैम के अंदर देखिए ना चेक करके, आपको रोज़ाना, और वैसे इनबॉक्स में भी आपके बहुत से ईमेल्स आते होंगे, कहीं पे आपको किसी किस्म की ऑफ़र दी जा रही है, कहीं पे आपको जो है होम लोन का ऑफ़र दिया जा रहा है। ये क्यों आते हैं? आपने तो ईमेल आईडी बनाया था, आपको और गूगल को पता था, फिर वहाँ तक ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँची, किसने आपके मेल्स आईडी उनको दिया? तो कैसा है अभी आपको पता चल रहा है, हालांकि ऑलरेडी ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये सब चीज़ें तो बात का टॉपिक है, बात का मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो बहुत अहम बात है। ये तो बात की बातें है, ये तो अभी सब जो मोबाइल आया है, स्मार्टफोन आ गया है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें मोबाइल में आ गई कि व्हाट्सअप भी आ गया, टेलीग्राम भी आ गया, VIP भी आ गया। लेकिन अगर सादा मोबाइल भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने कल भी बताया था, वो भी आपको देने का, उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा मकसद ये था, आपको ट्रैक किया जा सके। ट्रैक का मतलब समझते हैं आप? ट्रैक का मतलब ये होता है आप कहाँ पर है, किस जगह पर है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं। इसीलिए आज का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, आज की जो क्राइम ब्रांच है, इन लोगों के वास्ते गुनहगारों को पकड़ना 99%। आप जाइए ना किसी भी पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ के क्राइम ब्रांच से आप पूछिए कि भाई आप लोग मुजरिमों को कैसे पकड़ते हैं? सिर्फ मोबाइल नंबर के ज़रिए से। पहला ज़माना और था। पहले ज़माने में क्या होता था, कोई अगर क्रिमिनल है, किसी ने कोई कसूर किया, गुनाह किया, आप लोगों ने देखे होंगे ना, पहली पुरानी फिल्मों में भी ये सब चीज़ें बताई जाती थी कि एक आधा बेचारा गरीब मुसलमान है तो उसके पूरे ख़ानदान को उठा के लेके आ गए, उसकी वालिदा को सताया जा रहा है, उसके बाप को पीटा जा रहा है, उसकी बहनों पे जुल्म किया जा रहा है कि बताओ कहाँ पे है बोल के तुम्हारा लड़का। लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी क्या हो चुका है, सिर्फ उनको उस आदमी का नंबर चाहिए और उसने आखिरी मर्तबा किससे बात किया था और वो किस नेटवर्क में था, बस उसके बाद में उनको और कुछ नहीं चाहिए। बड़े से बड़ा मुजरिम रहने दो, कितना भी बड़ा तुर्रम खा रहने दो, अपने वक्त का कोई भी रहने दो, भारत में नहीं दुनिया में कहीं पे भी उसको जाने दो, फ़ौरन ये लोग उसको ट्रैक करते हैं। हर तरह से ट्रैक करने के बहुत सारे तरीक़े हैं। जैसे मिसाल के तौर पे उसके ईमेल आईडी से भी ट्रैक किया जा सकता है, उसके व्हाट्सएप से भी ट्रैक किया जा सकता है। उसने दूसरे मुल्क में जाके मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, लेकिन उसके मोबाइल में व्हाट्सएप तो इंडिया के नंबर का ही था। जैसे ही व्हाट्सएप खोला, इमीडिएटली क्राइम ब्रांच के पास में रिपोर्ट पहुंच गई कि ये इंसान फलाने मुल्क में है। उन्होंने फ़ौरन वहाँ की पुलिस को इत्तला दिए कि देखो ये नेटवर्क के अंदर ये बंदा है, इसको फ़ौरन रवानगी के आदाब देना है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में काम चलता है। अब हमारे भोले भाले बेचारे सीधे साधे लोग, उन लोगों को आज पता चल रहा है तो वो व्हाट्सएप को डिलीट मार के उसकी जगह पे कोई टेलीग्राम, कोई VIP, तो ये क्या है, बच्चे हैं बेचारे। अब मैं ऐसा बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि आप अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझते, अक्लमंद समझते। ऐसा नहीं है, ना मैं अपने आप को होशियार समझता हूँ ना अक्लमंद, बल्कि मैंने ये सब चीज़ें पढ़ा हूँ पहले से ही। क्योंकि मैं जो है ना टिकटॉक पे टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ अपना। मैं गूगल पे जाके और दूसरी वेबसाइट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो यूट्यूब है जिसके ऊपर लोग गाने सुनते हैं या जिसके ऊपर लोग जो है कॉमेडी वगैरह देखते होंगे, उसी यूट्यूब से दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेस और सारी चीज़ें आपको पता चल सकती है। शर्त यह है कि आपके अंदर ज़ौक़, शौक़ और तड़प होना चाहिए। फरमाया आगे। तो बहरहाल मसला ऐसा है, अब लोग क्या है परेशान हो गए व्हाट्सएप की वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही राज की बात, और वो भी आप मेरे ख़ास है इसलिए किसको बोलना मत। क्राइम ब्रांच है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है कि किसी भी मोबाइल के नेटवर्क से वो पता कर सके। बल्कि ख़ुद हमारे पास में ऐसी वेबसाइट्स है, ऐसे ऐप्स है, अगर हमको कोई अननोन नंबर से कांटेक्ट करता है और हमको अगर तहकीक करना है कि भाई ये बंदा कौन है, हम यहाँ पे बैठे बैठे पता लगा सकते हैं वो दुनिया के किस नेटवर्क यानी किस टावर के अंदर बैठा हुआ है और कहाँ से ये बात कर रहा है। हम एक नॉर्मल इंसान, तो आप सोचो ना, हमारे जैसा एक नॉर्मल इंसान, एक कॉमन मैन, वो जब ये पता कर सकता है कि हमको जो जिस नंबर से मैसेज आया है या कॉल आया है वो दुनिया के किस टावर के नीचे है, तो अब आप सोच सकते हैं क्राइम ब्रांच और पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरे जो ऊपर के ओहदेदार है उनका लेवल कितने ऊंचे लेवल का होगा और वो कहाँ तक पहुँचे हुए होंगे। तो ये सब बातें आपको पता नहीं थी। एक्चुअल आपका प्रॉब्लम ये हो गया,
आज आपको पता चल रहा है व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी आई है, तो इसलिए कैसा है, चौकन्ना रहने का, पढ़ने का, थोड़ा सा मिजाज बनाने का, अपना स्टडी और मुताला करके कोई भी चीज़ है तो क्यों है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसकी हर चीज़ होना चाहिए हमारे पास में। ऐसा नहीं है कि इसीलिए शरीयत ने हमको क्या कहा गया है, और जमातों में भी हम अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो हमको क्या सिखाया जाता है। इल्म का मकसद ये है कि हम हलाल और हराम को जाने, हाल के अम्र को पहचाने, ये हमको बताया गया है। ये नहीं है अंधे भरे बन के कोई भी चीज़ हमारे सामने आ गई कि कटोरे में डूब के गोते मारना शुरू, खींच बोटिया इधर, बल्कि जो हुक्म हमको ये दिया गया है कि पहले तहकीक करो, तहकीक, मिजाज बनाओ अपना तहकीक का, ये चीज़ हमारे लिए हलाल है या हराम है, या इसकी कमाई हलाल है या हराम है। शरीयत ने ये हुक्म दिया। ऐसे ही हम कोई ऐप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले हमको उसका दीन पता होना चाहिए, वो हमारे लिए हलाल भी है या नहीं है, और उसका लॉजिक क्या है, दुनियावी एतबार से भी वो हमारे लिए मुफीद है या मुज़िर है। लेकिन हमारा वो मिजाज रहा नहीं। हमारे यहाँ तो वही हाल है, जो सामने आया बस खींचने का, ले रफ़ीकन दे शफ़ीक, खींच। तो इस वजह से क्या हो चुका है, बस पेट भरने की पड़ी हुई है। तो वही मिजाज हमारा हर चीज़ में है, हर चीज़ के अंदर। मोबाइल में मुफ्त में ऐप आ गया तो यूज़ करो, कौन देखने वाला है, और पता ही नहीं है उसके पीछे क्या चल रहा है। नया मोबाइल है, भाई मोबाइल आया है, क्यों आया है, उसका लॉजिक क्या है, किस लिए आपको दिया जा रहा है। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो परेशान हो गए ना आपको लग रहा है जैसे CIA के एजेंट है आप, और पता नहीं कहाँ पे खुफिया फाइलें जो है रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया के हाथ में लग गई है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी इस्तेमाल करो आप, चाहे बीप इस्तेमाल करो, टेलीग्राम इस्तेमाल करो, सिग्नल, हर एक, मैंने जैसा अभी आपको बताया, जीमेल ने कितनी बार आपसे परमिशन लिया पता है आपको, फिर भी आपको सारे ईमेल्स आते हैं। कहाँ से आते हैं, ऐसा है। तो इसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, उससे बचने के भी बहुत सारे तरीक़े हैं इस तरीक़े की चीज़ों से, लेकिन अब वो सब बताना ज़रा मुनासिब नहीं है। अल्लाह हम तमाम को ख़ुद समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।